दोस्तों अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि पेट्रोल का दाम 150 रुपए पार कर गया है और गैस सिलेंडर का दाम 1500 रुपए हो गया है, तो ऐसे में आप चौंकना मत, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान पर अटैक इजराइल और अमेरिका के द्वारा मिलकर किया गया है, ऐसे में आशंका यह जताई जा रही कि पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए तक की बढ़ोतरी आई है और इसका खुलासा मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बयान देते हुए कहा है। दोस्तों यह कहानी केवल तेल तक सीमित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय ईरान, इजराइल या फिर अमेरिका में निवास करते हैं। दोस्तों जैसा कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, इतना ही नहीं भारत अपना 80 से 90% हिस्सा तेल का कुल विदेशों से आयात करता है, यानी कि विदेशों से तेल खरीदा जाता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से तनाव बढ़ा है, यह भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में $120 प्रति बैरल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया है और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के शेयर मार्केट पर पड़ रहा है, जिसके कारण भारत के सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से गिरावट देखा गया है। दोस्तों कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा खतरा एक समुद्री रास्ता है जिसका नाम है हुर्मुज़ जल संधि, क्योंकि भारत अपना 50% से ज्यादा तेल का आयात इसी रास्ते से होकर करता है और ईरान इस पर बार बार धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक करना बंद नहीं करते हैं तो ईरान हुर्मुज़ जल संधि पर कड़े प्रतिबंध लागू कर देगा। इतना ही नहीं, हुर्मुज़ जल संधि को बाधित भी यानी कि बंद भी किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी तो देखने को मिलेगी, साथ में आपकी जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर हुर्मुज़ जल संधि बाधित होता है तो इससे भारत का नुकसान तो होगा ही, साथ ही दुनिया के कई देशों में महंगाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि दुनिया में कुल निर्यात का 20% हिस्सा हुर्मुज़ जल संधि से होकर गुजरता है और अगर हुर्मुज़ जल संधि बंद होता है तो इससे तेल और गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट के महंगा हो जाने के कारण तेल में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जहाँ पर मिडिल ईस्ट के कई देशों जैसे की सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय निवास करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यह इंडियंस हर साल लगभग $51 अरब का भारत में रुपए भेजते हैं, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था में एक योगदान के रूप में देखा जाता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा तनाव बढ़ता है तो इन भारतीयों के लिए रोजगार के लिए और भी ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है इन देशों में। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ता है तो इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में किस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों जैसा कि भारत अपने कुल तेल रिजर्व का लगभग 250 मिलियन अरब बैरल तेल अपने पास रखा है। कहने का मतलब यह है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ता है तो लगभग 7 से 8 हफ्ते तक भारत की तेल जरूरतों को पूरा किया जा सकता है आसानी से। लेकिन अगर युद्ध 2 महीने से ज्यादा खिंचता है तो यह और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि भारत के पास जब तेल रिजर्व खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भारत में गैस सिलेंडर और तेल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी और ज्यादा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि 1973 में अरब ऑयल क्राइसिस आया था और इसमें तेल के दाम में 3 से 4 गुना वृद्धि देखने को मिली थी। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबे समय तक खिंचता है तो इससे भारत में पेट्रोल पंप से लेकर भारत के हर एक रसोई घर तक इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों एक सवाल आपसे है कि क्या भारत में तेल के अन्य विकल्प खोजने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।